बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। तो व्यूअर ये पीएफ सिविलियन की टेस्ट की प्रिपरेशन जारी है। टेस्ट नंबर 2 है ये एनालॉजी। ये एनालॉगी जो होती है कैटेगरी उसका ये टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि दो फ़िक्रे होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं। पहले की तरह ही दूसरे को हमने चूज़ करना होता है। जिस तरह से पहले का कम्बिनेशन हो उसी तरह से दूसरे का मिलाना होता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 है ज़ूलॉजी इज़ टू मंकी। मतलब मंकी जो जानवर है, एक एनिमल है, तो ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स का ही मुताला करते हैं और बॉटनी में किस चीज़ का मुताला करते हैं ये हम ढूंढेंगे। ज़ूलॉजी इज़ टू मंकी, ज़ूलॉजी में मंकी का मुताला करते हैं और बॉटनी इज़ टू बॉटनी में किसका मुताला करते हैं तो ये हम देखेंगे। रोज़, माउस, स्टूडेंट, बोतल। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें रोज़ है तो प्लांट्स का मुताला जो होता है वो बॉटनी ही होता है, तो इसलिए हम ए लगाएंगे। राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्राइन इज़ टू साल्ट। ब्राइन जो होता है वो साल्ट होता है। एज पंच इज़ टू, पंच क्या होता है तो इस तरह से देखें उसकी ये हैयत बताई गई है। ब्राइन जो है वो ऑटोमेटिकली ये साल्ट है और पंच को हम जो है हिट करने को हम पंच करना, उसे हम हिट करना कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड बाईसाइकिल इज़ टू राइड। बाईसाइकिल जो है वो चलती है, राइड करती है। एज कार इज़ टू, कार क्या होगी तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी डी, ड्राइव। कार को ड्राइव करना कहते हैं और बाईसाइकिल जो होती है वो राइड होती है। तो कार इज़ टू ड्राइव। क्योंकि दोनों चीज़ों की चलाने की बात आ रही है तो किस तरह से हमें पता चला है कि बाईसाइकिल इज़ टू राइड, बाईसाइकिल को चलाने की बात कर रहे हैं तो कार को किस तरह से चलाएंगे तो उस तरह से हम आगे ढूंढ लेंगे, ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पप्पी इज़ टू डॉग। एज काफ इज़ टू। इस तरह से देखें हम पहले जो सेंटेंस होता है ना उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे हमने क्या करना है। अब देखें पपी इज़ टू डॉग। पपी जो होता है वो डॉग का बच्चा होता है, तो डॉग का बच्चे को हम पपी कहते हैं। और काफ जो होता है, काफ किसका बच्चा होता है ये हम देख लेंगे। एज काफ इज़ टू, क्योंकि पहले भी हमने बच्चा देखा है डॉग का, अब पपी को बच्चा देखा है डॉग का और अब काफ है, काफ किसका बच्चा होगा ये हम देखेंगे। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए, कौ। कौ का जो बच्चा होता है वो काफ होता है। तो पपी इज़ टू डॉग, एज कॉफ इज़ टू कौ। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये टेढ़ी है इज़ टू, टेढ़ी बंद। एज ये इज़ टू, तो मतलब ये बंद की गई है। मतलब ये टेढ़ी जो होती हैं ना तो ये पहले खुली हैं इज़ टू, फिर इसमें दरमियान में लगाया है, फिर ये बंद किया है। तो ये एज, ये एक बड़ी जो कौसी है ये लगाई गई है, मतलब बंद की गई है और अब इसको हमने खोलना है क्योंकि ये टेढ़ी भी खोली भी है और बंद भी की है इन्होंने इज़ टू में, इज़ टू वाली। तो हमने ये जो बड़ी कौसी है, ये बड़ी अलामत जो है ये बंद की गई है, अब हमने इसे खोलना है। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इटली इज़ टू यूरोप। एज जापान इज़ टू। इटली जो इसमें ये देखना है कि यूरोप बरआज़म यूरोप जो होता है उसमें यूरोप, इटली में, इटली जो है यूरोप में आता है, तो जापान किस में आता है तो ये चीज़ हमने देखनी है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी सी, एशिया। बरआज़म एशिया में जापान आता है, तो इटली जो है यूरोप में। अब यूरोप से हमें पता चल गया कि बरआज़म की बात हो रही है तो इसलिए हम जो है वो जापान में भी इसी तरह से करेंगे। तो जापान इज़ टू एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 द मून इज़ टू द अर्थ। एज द अर्थ इज़ टू, वो कह रहे हैं कि द मून इज़ टू दी अर्थ। अब मून जो है वो भी सैयारा है एक और अर्थ जो ज़मीन है वो भी एक सैयारा है, तो हमारे पास दोनों सैयारे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे एज द अर्थ इज़ टू, अर्थ भी सैयारा है और आगे भी हम जो है वो सैयारा ही देखेंगे। कौन सा हमारे दरमियान इसमें से सैयारा है? वीनस, सैटेलाइट, स्पेस, द सन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, वीनस जो है वो भी एक सैयारा है, तो इसलिए हम जो है वो इस पर टिक लगा देंगे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि पिछले में हम देख लिया मून इज़ टू अर्थ, दोनों की हैत एक ही है, मून भी और अर्थ भी दोनों जो है वो ये हैं सैयारे हैं और आगे भी दोनों हम सैयारे ही ढूंढेंगे। अर्थ उन्होंने पहले ही लगा दिया और आगे सैयारा उससे कौन सा मिलाएंगे, बाकी चीज़ें क्योंकि सैयारा नहीं है हमने वो नहीं लगाई तो इसलिए वीनस हम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मेडिसन इज़ टू इलनेस। अब देखें इसी में पता चल रहा है कि इलनेस के लिए जो है वो मेडिसिन ली जाती है। एज लॉ इज़ टू, लॉ किस लिए लिया जाता है, लॉ किस लिए अप्लाई किया जाता है तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी ए, डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए वो लॉ बनाए जाते हैं कुछ, तो उसके लिए जो है वो लॉ यूज़ होते हैं। मेडिसिन इज़ टू इलनेस,
मेडिसिन किस लिए इस्तेमाल होती है? इलनेस के लिए। और लॉ इज़ टू, लॉ किस लिए इस्तेमाल होता है? डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए, उसके लिए बनाए जाते हैं, डिसिप्लिन के लिए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ऑल हॉर्सेज हैव सैडल्स देन ओल्ड हॉर्सेज हैव। वो उन्होंने पहले ही बता दिया कि इफ़ ऑल हॉर्सेज हैव सैडल्स, के सारी हॉर्सेज जो हैं, घोड़े जो हैं वो सैडल रखते हैं, देन ओल्ड हॉर्सेज, तो ओल्ड का मतलब ही नहीं है अब यहाँ पे, क्योंकि सारे ही रखते हैं, उन्होंने पहले कह दिया, तो ओल्ड हॉर्सेज भी सैडल्स रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देन ओल्ड हॉर्सेज हैव सैडल्स। सी ऑप्शन हमारे पास फिर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो ऑलवेज हैव। रेडियो क्या रखता है? ऑलवेज। रेडियो में क्या होता है? म्यूज़िक होता है, लाइट्स होता है, शेप्स होती है, हैंडल्स होती है, मतलब एक परमानेंटली चीज़ क्या होती है उसमें। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, शेप्स, क्योंकि म्यूज़िक तो किसी में से भी आ सकती है। म्यूज़िक रेडियो की कोई भी शक्ल हो तो उसे हम म्यूज़िक जो है वो चला दें और रेडियो चल जाए। और लाइट्स भी हो सकती हैं रेडियो में, तो हैंडल्स भी नहीं होते किसी किसी में, लाइट्स भी किसी किसी में नहीं होती, म्यूज़िक भी किसी किसी में नहीं होते, तो हम उसको रेडियो कह देते हैं। लेकिन जो शेप्स होगी ना वो ज़रूरी होगी रेडियो के लिए। तो सी ऑप्शन, शेप्स हर किसी में होनी चाहिए। रेडियो ऑलवेज हैव शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिंगर इज़ टू हैंड। अब देख लें कि फिंगर कहाँ पे लगी हैं? हैंड पे। एज लीफ इज़ टू, अब लीफ कहाँ पे लगे हैं ये हमने देख लेने, क्योंकि पीछे भी हमने यही देखा कि फिंगर कहाँ पे लगी हैं, उन्होंने कहा है हैंड पे। अब लीफ कहाँ पे लगे हैं ये देखते हैं। पार्क, ब्रांच, ब्लॉसम, ट्विग। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, ब्रांच। लीफ क्योंकि ब्रांचेस के साथ लगते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिंगर हैंड पे लगी होती हैं और लीफ कहाँ पे लगे होते हैं, आगे उसी तरह से हम चूज़ करेंगे ब्रांच पे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पेजेस आर टू बुक, मतलब पेजेस कहाँ पे होती हैं? बुक में। एज लीव्स आर टू, ये भी उसी तरह सा है, पेजेस बुक में होती हैं, मतलब एक बुक एक शेप के लिहाज से ओवरऑल उन्होंने बताया है बुक में पेज होते हैं। और लीव्स कहाँ पे होते हैं, किस पे होते हैं? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, ट्री, क्योंकि ट्री उन्होंने ओरिजिनल ओवरऑल बताया है, ओवरऑल ट्री पे ही होते हैं लीव्स। तो ब्रांचेस पे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कर दिया उन्होंने कि बुक में पेजेस होते हैं और लीव्स कहाँ पे होते हैं? ट्री पे। तो हम बड़ी चीज़ को देखेंगे, जैसा कि बुक में उन्होंने देखा है पेजेस हैं, तो लीव्स भी होते हैं ट्री पे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एनिमल ऑलवेज हैव। एनिमल जो है वो क्या रखते हैं जिससे हम उन्हें एनिमल कहते हैं, उसके अलावा एनिमल कहते ही नहीं हैं। बेबीज़, नहीं ये तो नहीं है, क्योंकि बेबीज़ ना भी रखो हैं तो उन्हें एनिमल तो हम कहेंगे ना। बॉडीज़, फूड, हेयर, फूड ना भी उनके पास हो तो उनको हम कहेंगे, और हेयर उनके जिस्म पर ना भी हो तो हम एनिमल उनको कह सकते हैं। लेकिन बॉडीज़ जो होती हैं एनिमल्स की, वो अगर ना हो तो बॉडी ना होगी तो फिर क्या होगा? एनिमल्स की ऑलवेज हैव बॉडीज़। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फुट इज़ टू नी। अब देख लें कि फुट पे क्या लगा है? नी लगे हैं, घुटने लगे हैं हमारे। और एज हैंड, मतलब फुट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? नी से। एज हैंड, हैंड किस से अब जुड़ा हुआ है? हम देखेंगे टू से, एल्बो से, फिंगर से, लेग से। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, एल्बो से। हमारी जो कोहनी है उससे हमारे हैंड जुड़े हुए हैं और घुटनों से हमारे पाँव जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरह से हमने देखना था। क्वेश्चन नंबर 15 है। अब इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, वाटर इज़ टू आइस, मतलब वाटर जो है वो ठंडा होकर आइस बन जाता है। तो मिल्क ठंडा होकर क्या बनेगा? तो ये हमने देखना है, कॉफ़ी बनती है, हनी बनती है, सीरियल बनती है, चीज़ बनता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, चीज़। जब दूध जो है वो ठंडा होता है, मतलब जम जाता है, तो चीज़ बन जाती है, तो इस तरह से चीज़ बन जाता है। तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, वाटर इज़ टू आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ ऑल कार्स आर ग्रीन देन, अगर सारी कार ग्रीन हैं तो बसेज आर ग्रीन, फोर्ड्स आर ब्लैक, स्मॉल कार्स आर ग्रीन, स्मॉल कार भी ग्रीन ही होंगी। तो हमारे पास, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि सारी कार जो हैं वो ग्रीन है, तो स्मॉल कार्स हों, चाहे बड़ी कार हों, चाहे छोटी कार हों, सारी जो है वो ग्रीन ही होंगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी, स्मॉल कार्स आर ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लिव्ड इज़ टू डेविल एज 63 इज़ टू, मतलब उन्होंने लिव्ड को डेविल कर दिया है, मतलब उलट कर दिया है। डी पहले ले आए हैं, फिर ई ले आए हैं, फिर वी ले आए हैं, फिर आई ले आए हैं, फिर एल ले आए हैं। तो लिव्ड को उलट कर दिया डेविल। तो
हम 63 और 23 को भी हम उलट कर देंगे। पहले हम 3 को लेके आएंगे, फिर 2 को लेके आएंगे, फिर 3 को लेके आएंगे, फिर 6 को लेके आएंगे, इस तरह से उलट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? पहला ऑप्शन 3 2 3 6, ये ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किंग इज़ टू थ्रोन एज जज इज़ टू। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी साथ प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी टेस्ट की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। किंग इज़ टू थ्रोन एज जज इज़ टू। तो यहाँ पे हमने देखना है कि किंग जो है वो थ्रोन तख्त पे होता है। किंग की क्या जगह है? बादशाह की तख्त। और जज की कौन सी जगह है? हम ये देख लेते हैं। ट्रायल है, कोर्ट है, बेंच है, लॉयर है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, कोर्ट। जज की कहाँ पे जगह है? कोर्ट में। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 19, विच अल्फ़ाबेट कैन बी ड्रंक। कौन सा अल्फ़ाबेट जो ABC में से है वो हम उसे पी सकते हैं? ए ऑप्शन है टी, बी ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन है बी, डी ऑप्शन है ई। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, टी। जो वो इस तरह से बना रहा है कि टी के होते हैं TEA, जो होती है TEA चाय जो होती है उसको हम जो है वो टी कहते हैं। तो इससे हम पी सकते हैं चाय को, तो इस लिहाज से वो टी कह रहे हैं इस तरह से। तो ये है हमारे पास टी। तो बी भी काफ़ी मरतबा कह देते हैं कि जो एनिमल से रिलेटेड रखता है अल्फ़ाबेट वो कौन सा है, तो बी हो जाता है। बी का मानी मक्खी होता है, जो वो हो जाता है। तो इस तरह से इंसेक्ट के मतलब तो बी हो जाता है। फिर यहाँ पे उन्होंने ड्रंक, कौन सा अल्फ़ाबेट ड्रंक किया जाता है? टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ब्रदर इज़ टू सिस्टर एज नाइस इज़ टू। ब्रदर जो है वो सिस्टर है। ब्रदर इज़ टू सिस्टर मतलब भाई बहन, और नाइस इज़ टू, नाइस जो है वो भांजा होता है। मतलब नाइस जो होती है वो भतीजी होती है, और नेफ्यू जो है वो भांजा है। इसी तरह से हम लगाएंगे क्योंकि मेल फीमेल उन्होंने मिलाया है ना। तो ब्रदर इज़ टू सिस्टर, भाई बहन और भांजा भांजी। तो इस तरह से हम देख लेंगे। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ ऑल फिश कैन वॉक देन ट्राउट कैन। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि सारी फ़िश अगर वॉक कर सकती हैं तो ट्राउट भी एक मछली है तो वो भी वॉक करेगी। चाहे ट्राउट हो चाहे कोई भी मछली हो वो तो वॉक करेगी, क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया कि ऑल फिश, तमाम फिश का मतलब तमाम फिश। तो तमाम फिश वॉक कर सकती हैं तो ट्राउट भी वॉक करेगी। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वाटर इज़ टू पंप एज ब्लड इज़ टू। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर करें। और इसके अलावा हम वेबसाइट पर भी टेस्ट अपलोड करेंगे, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी होगी अच्छे तरीके से, और आपको वहाँ से भी करने होंगे। इंशाल्लाह हम 1-2 दिन तक वहाँ पे भी अपलोड कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। उनके जो लिंक होंगे वो हम आपको बता देंगे, उन वीडियोज़ के नीचे ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपकी टेस्ट की तैयारी अच्छी हो जाएगी। इन्हीं कैटेगरीज़ में से आपके क्वेश्चन आएंगे। इंशाल्लाह आपकी यहाँ से तैयारी अच्छी होगी। और ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट हों। अब आपको मेथड एक पता चल गया ना, तो यहाँ से आ भी सकते हैं और नहीं भी, और इंशाल्लाह आएंगे भी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपने घबराना नहीं है, बस इसी तरह इन्हीं को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो इंशाल्लाह अच्छे से आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वाटर इज़ टू पंप एज ब्लड इज़ टू। वाटर जो है वो पंप के ज़रिए से आता है। ब्लड कहाँ से आता है? ब्लड किसके ज़रिए से आता है? ब्लड आता है जनाब हार्ट से। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। वाटर कहाँ से आता है? पंप से, मतलब जो भी वाटर पंप हो, मोटर हो हमारी लगी हुई, उससे आता है वाटर जो है। और ब्लड कहाँ से आता है? हार्ट से। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। यहाँ ये देखें, हर सेंटेंस में हम यही देख रहे हैं कि पहले को देख के अब देखें वाटर इज़ टू पंप, अब इसको हमने देखा है और आगे उसी तरह से लगाया है। वाटर क्योंकि पंप के ज़रिए से आता है, पंप से आता है, तो उससे इसी लिहाज से हम ब्लड को भी देख लें किस कहाँ से आता है, तो हार्ट से आता है। इसी तरह से हम पहले को सेंटेंस को देखते जाते हैं, नेक्स्ट वाला उसी तरह से हम बनाते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोर्ट इज़ टू जज एज क्लास रूम इज़ टू। कोर्ट जो है वो जज जो है वो कोर्ट में होता है, मतलब कोर्ट में कौन होता है? जज होता है। और क्लासरूम में कौन होता है ये हम देखेंगे। टीचर होता है, प्यूपिल होते हैं, स्कूल होता है, और लर्निंग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टीचर, क्योंकि कोर्ट में जज होता है, क्लासरूम में टीचर ही होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मशीन इज़ टू मैकेनिक
एज पेशेंट इज़ टू। अब देखें मशीन इज़ टू मैकेनिक, यहाँ से ही हमें पता चल गया कि मशीन बनाने वाले को मैकेनिक कहते हैं, और पेशेंट को बनाने वाले को इसी तरह से हम बनाएंगे ना, पेशेंट को बनाने वाले को, मरीज़ को बनाने वाले को क्या कहते हैं, डॉक्टर कहेंगे, क्योंकि पेशेंट का जो इलाज करेगा उसे हम डॉक्टर ही कहेंगे ना। जिस तरह से मशीन को मैकेनिक बनाने वाले को मैकेनिक, पेशेंट को बनाने वाले को डॉक्टर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सी इज़ टू लुक एज फील इज़ टू। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एकेडमिक से ज़्यादा समझाने ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन समझने बहुत आसान है। समझाने थोड़े से मुश्किल हैं, इनमें जो है वो सारा कुछ बताना होता है। तो एकेडमिक तो ये है ना कि बताया और उसका आंसर बताया, आगे चले। ये थोड़े से समझाने मुश्किल होते हैं, तो इंशाल्लाह समझने आसान होते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आपने नीचे कमेंट भी ज़रूर करने हैं, अगर आपको समझ आती है या अच्छी लगी हो वीडियो, तो आपने नीचे जो है वो ज़रूर दिया करें अपना। आगे जो क्वेश्चन नंबर 25, सी इज़ टू लुक, सी और लुक एक ही होते हैं। एज फील इज़ टू, फील जो है वो क्या होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, बी, सेंस। सेंस भी फील के मानों में आता है, महसूस करना, सेंस करना। तो सी देखना, लुक देखना, ये दोनों एक थे, इसलिए हमने फील और सेंस को मिला दिया। क्वेश्चन नंबर 26, निब इज़ टू पेन। अब निब किस पे लगी होती है, पेन पे। अब ये हमने देखना है। पहले ही हमें पता चल गया कि निब पेन पे होती है। लेंस कहाँ पे होते हैं ये भी हम देख लेंगे, लेंस कहाँ पे होते हैं तो ये हम देख लेते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी सी, टेलीस्कोप। लेंस जो है वो टेलीस्कोप पे लगे होते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पेपर इज टू ट्री। मतलब पेपर किस से बनते हैं, आगे भी हम उसी तरह से करेंगे। एज ग्लास इज टू, ग्लास किस से बनते हैं ये भी हम बताएंगे। पेपर बनते हैं ट्री से, ग्लास किस से बनते हैं ये हम बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, वो होगा जी सी, सैंड से। ग्लास जो होता है वो सैंड से, रेत से बनते हैं। पेपर जो है वो ट्री से, दरख्त से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, थ्रेड इज टू क्लॉथ एज हेयर इज टू। तो यहाँ पे हमने यही देखा है कि थ्रेड से जो है वो धागे से क्लॉथ बनते हैं, कपड़े बनते हैं, और हेयर बालों से क्या बनता है, तो बालों से क्या बनता है, हेड, सर बनता है। मतलब बाल होंगे तो हेड होगा, सर होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ पे गंजे की बात नहीं हो रही, गंजे पे भी तो बाल तो आएंगे ना, तो इस लिहाज से हो रही है कि हेयर जो है वो हेड पर होते हैं, हेयर से हेड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लाइट इज़ टू विंडो एज एयर इज़ टू। लाइट जो उन्होंने मिलाया है विंडो से, एयर को किससे मिलाएंगे, तो ये इस तरह से किया है कि लाइट जो है वो विंडो से आती है, और एयर कहाँ से आती है, एटमॉस्फेयर से। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्लांट इज़ टू सीड। मतलब प्लांट किससे बनता है, सीड से। तो ये उन्होंने देखें इस तरह से मिलाया है, प्लांट किससे बनता है, सीड से। ह्यूमन किससे बनता है ये भी हम देख लेंगे, ओवियम से, एम्ब्रियो से, ओवरी से, यूट्रस से। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी बी, एम्ब्रियो। हमने सीड देखना है, ह्यूमन का भी सीड देखना है कि कहाँ से बना है वो एम्ब्रियो। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मैग्नेट इज टू वीक एज फिलासफर इज टू। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि मैग्नेट इज़ टू वीक, मैग्नेट को वीक क्यों करा दिया है। जब हम मैग्नेट को जो है वो रगड़ेंगे किसी चीज़ पर, उसकी जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वीक हो जाएगा। अब आगे है जी फिलासफर इज़ टू। फिलासफर को जो है वो हम अगर उसको झुटलाते रहेंगे, ऐसे ही उस पे ताने मारते रहेंगे, तो वो क्या बन जाएगा। तो इस यहाँ से इस तरह लेना है इसको, तो फिलासफर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हम उसको कुछ भी कहेंगे, कुछ उस पर तानाज़नी करेंगे, तो जो फिलासफर जो होगा ना वो फिलासफर ही होगा ना, तो उससे वो इन चीज़ों से वो एक स्ट्रांग पर्सन बन जाएगा। इन चीज़ों को फेस करेगा जब, तो वो एक स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आकार, ये 34 हैं टोटल, तो इसलिए थोड़े से मैंने ऊपर कर दिए हैं। 32 है, आकार इज़ टू गैस एज कॉफ़ी मार्कर इज़ टू, कॉफ़ी मेकर इज़ टू। वो कह रहे हैं कार जो है वो गैस के ज़रिए से चलती है, और कॉफ़ी मेकर किस ज़रिए से चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा जी बी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो काफ़ी बनाएगा ना, तो सारा कुछ वो ये होगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सन इज़ टू अर्थ एज अर्थ इज़ टू।
ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सन इज़ टू अर्थ। अब देखें जी, सन से जो है वो अर्थ पर रोशनी आती है। सन से कहाँ पे रोशनी आती है? अर्थ पे। और अर्थ से जो है वो कहाँ जाती है? तो ये हमने देखते हैं। सन से कहाँ जाती है रोशनी? ज़मीन पर। और ज़मीन से कहाँ जाती है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा जी बी, मून पर। अब सूरज की रोशनी पड़ती है ज़मीन पर। अब हमने ये साइंस में भी पढ़ा हुआ है कि सूरज की रोशनी पड़ती है ज़मीन पर और ज़मीन से होकर रोशनी टकरा कर फिर चाँद पर पड़ती है तो चाँद रोशन होता है। तो इस हिसाब से ये ज़मीन से कहाँ जाती है? मून पे। सन से आई ज़मीन पर, ज़मीन से कहाँ आई? मून पर। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैट इज़ टू सी। अब जो है वो बैट जो है वो देख नहीं सकता, क्योंकि जो चमगादड़ होता है आई थिंक वो जो है वो देख नहीं सकता, वो ऐसे सेंस करके चीज़ों को उड़ता है और इधर उधर जाता है। तो उसको पता चल जाता है कि आगे मेरे ये चीज़ है, सख्त है, नरम है। उसको सेंस उसकी इतनी तेज़ होती है कि उसको पता चल जाता है कि सख्त है, आगे चीज़ मुड़ना है या क्या करना है, तो उसकी आंखें नहीं होती। इस तरह से स्नेक का क्या नहीं होता? तो स्नेक का ये है कि उसकी भी हमने एक नेचुरल कंडीशन बतानी है कि क्या नहीं है उसमें। हेयर, जो स्नेक होता है ना वो सुन नहीं सकता। तो क्योंकि बैट को भी इसी तरह से बनाया कि उसकी नेचुरल खासियत क्या है कि वो देख नहीं सकता, और स्नेक की नेचुरल खासियत क्या है कि वो सुन नहीं सकता, हेयर नहीं कर सकता। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा जो है वो टेस्ट हुआ एंड। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी साथ प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक यहीं पे ज़रूर करें। इंशाल्लाह हमारे जो है वो पूरी मुकम्मल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।